नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मौजूद हैं सूरत के वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस में और इसका स्लोगन है सत्यम ज्ञानम अनंतम। सत्य का ज्ञान जो है वो अनंत है, तो इस अनंत ज्ञान में थोड़ा थोड़ा सत्य हम भी ढूंढेंगे सूरत शहर में जो गुजरात चुनाव के संदर्भ में है। हमारा आज का सवाल ही यही है कि क्या गुजरात का चुनाव इस बार विकास के मुद्दे पर ही हो रहा है। इस सरल से सवाल के पीछे मकसद ये है जानना कि क्या विकास को लेकर तार्किक बातें हो रही हैं या फिर विकास को भी उन्हीं भावनात्मक रंगों में रंग दिया गया है जिन रंगों में दूसरे अन्य मुद्दे दूसरे तरीके से रंग दिए जाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने इस बार के चुनाव में विकास के मुद्दे का जो दांव फेंका है, कांग्रेस उसकी काट सही तरीके से दे पा रही है? कांग्रेस की दलीलें और उनकी आलोचनाएं एक वैकल्पिक मुद्दा के रूप में उभरकर सामने आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? नरेंद्र मोदी के भाषणों को अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत चतुराई से, और हर नेता चतुराई करता है, किसी की चल जाती है किसी की नहीं चलती है, बहुत ही चतुराई से अपनी लड़ाई को गुजरात की लड़ाई बनाम दिल्ली की लड़ाई में बदल दिया है। दिल्ली के जानकार कहते हैं कि गुजरात में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषणों को देखकर नहीं लगता कि कांग्रेस कमजोर है। वे उन राज्यों में कांग्रेस से लड़ रहे हैं जहां उनकी सरकारें हैं। दिल्ली की सरकार है, उनके उपलब्धियों के आंकड़ों से, गुजरात की उपलब्धियों के आंकड़ों से वो मुकाबला करा रहे हैं। और इसके बीच में कभी कभी वो गुजरात को झांसी के किले में बदल देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का उस कथन का जिक्र करते हैं जब वो कहती हैं कि गोरों से लड़ाई में कि मेरी झांसी नहीं दूंगी, तो अपनी रैली में आई लोगों से कहते हैं कि आप भी कहो हमारा गुजरात नहीं देंगे। एक तरह से कभी वो गुजरात की तिजोरी के चौकीदार बन जाते हैं, कभी वो मजदूर बन जाते हैं, और कभी वो अपनी तारीफ में यहाँ तक कह जाते हैं कि जब घर में टीवी चल रहा होता है और बच्चा दूसरे घर में खेल रहा होता है और उसे टीवी पर मेरी आवाज सुनाई देती है तो वो दौड़कर दूसरे कमरे से टीवी के कमरे में आ जाता है और कहता है मोदी आया, मोदी आया। मतलब ये इस तरह से भाषण में होता है, लोगों को हंसाना और लतीफेबाजी सब चलते रहती हैं। लेकिन मुद्दा क्या विकास स्थापित हो पा रहा है? क्या गुजरात के लोगों के बीच में विकास के जो तरह तरह से जरूरतें हैं और मुद्दे हैं वो उस तरह से स्थापित हो पा रहे हैं? एक समझ बन पा रही है क्या? या दोनों पक्षों ने जो घर बांटने का वादा किया है या फिर एक निचले मध्यम वर्ग की जो कल्पना की गई है उसका एक राजनीतिक पहलू क्या है? बीजेपी भले ही दिल्ली में एफडीआई के विरोध में चीन का एक हौवा खड़ा कर दे, लेकिन मोदी अपने घोषणा पत्र में, बीजेपी के घोषणा पत्र में बहुत आसानी से कह जाते हैं कि उनकी सरकार आई तो विदेशी भाषा चीनी और जापानी को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस कहती है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अखिलेश की नकल में कि लैपटॉप दिया जाएगा और पौष्टिक आहार महिलाओं को दिया जाएगा। क्या सचमुच हम लोगों ने जितने चुनाव देखे हैं उनमें इन सब मुद्दों की कोई प्रासंगिकता रह पाती है, या फिर वही बाजी मार ले जाता है जो भाषण बहुत अच्छा देता है, या फिर वो बाजी नहीं मार पाता है जो सुबह तो भाषण देता है और शाम को दिल्ली पहुंच जाता है? और जिस तरह से नरेंद्र मोदी इस कांग्रेस की कमजोरी का लाभ उठाते हैं कि जो बड़े नेता दोपहर तक दिल्ली चले जाते हैं और पूरे शाम तक उनकी चुनौतियों को वो लतीफे में बदलते रहते हैं और लोगों को हंसाते रहते हैं, तो एक तरह से बड़ा ही मनोरम दृश्य है। लेकिन हमारी चिंता और फोकस आज गुजरात में विकास के मुद्दे पर होगा कि क्या एक मुद्दा यहाँ बन पाया है? क्या गुजरात का यह चुनाव सचमुच पहले के भावुक मुद्दों से अलग हटकर विकास के तार्किक मुद्दों को स्थापित करने में सफल रहा है? परवेज अब्बासी साहब हैं, इसी वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के हेड हैं। किरण देसाई साहब हैं, आप सेंटर फॉर सोशल साइंस स्टडीज के सोशल साइंटिस्ट हैं और आप राजनीति और समाज शास्त्र और मजदूर वगैरह पर काम करते रहते हैं। मुकेश भाई पटेल हैं, आप उद्योगपति हैं। और सुषमा अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं। संजय पटवा साहब हैं और आप कांग्रेस के नेता हैं। किरण जी, हम ये जानना चाहते हैं, पहला सवाल जो मैंने अपनी प्रस्तावना में कहा कि सचमुच ये चुनाव विकास पर हो रहा है क्या? सचमुच इस चुनाव में विकास को लेकर गंभीरता से बातें हो रही हैं, या फिर इस पर भी एक तरह से भावुकता का कवर चढ़ा दिया गया है? नहीं, ये बहुत ही अहम मसला आपने उठाया है। विकास की बातें हो रही है, विकास का बहुत बड़ा गुब्बारा खड़ा कर दिया है, लेकिन जो आपने कहा कि उसके ऊपर कोई तार्किक बहस हो रही है गुजरात में, आप राजकीय पार्टियों को छोड़ दीजिए, लेकिन गुजरात के सिविल सोसाइटी में, गुजरात के जो बौद्धिक वर्ग है उसमें, यूनिवर्सिटी के जो हमारे बौद्धिक है उनमें ये विकास के
अहम मसले पर कोई तार्किक चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है। विकास ठीक है, विकास है। अगर आप आंकड़े को ले लीजिए, अगर आप गुजरात के इकोनॉमिक ग्रोथ को ले लीजिए तो ठीक है, आपका विकास हो रहा है। आपका जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, आपका जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसके विकास के पीछे क्या है और विकास के कॉस्ट क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। क्या सही माने में ये सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सवाल हम गुजरात के संदर्भ में ही क्यों समझे? कोई ये पूछ सकता है, क्योंकि जब दिल्ली में जब विकास के आंकड़े दिए जाते हैं तो दर्शकों के ध्यान के लिए मैं बता दूं कि वहां भी इस तरह से चुनौतियां दी जाती हैं कि दो भारत हैं, और वहां के भी नेता कहते हैं, कम से कम दिल्ली के नेता कि दो भारत हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यहाँ दो गुजरात की बात होती है क्या? नहीं, ये गुजरात में आपकी बात बिल्कुल एकदम सही है कि ये सवाल गुजरात का है ही नहीं। ये पूरा हमारे विकास का जो प्रतिमान है, हाँ। जो हमने अपनाया है 1991 से, और जिनके जनक हमारे प्रधानमंत्री है, वो पूरे विकास प्रतिमान का ये मसला है। और बिल्कुल सही है। लेकिन गुजरात इस चुनाव का जब तक जिक्र करें और चुनाव की हम बात करें, इसलिए मैं उस पर थोड़ा भार देना जरूरी समझता हूं कि गुजरात ये मान रहा है कि विकास का जो प्रतिमान हम रख रहे हैं वही प्रतिमान भविष्य में भी आगे चलेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि इस प्रतिमान के पीछे क्या है, इस प्रतिमान के दूसरे पहलू क्या है, उसके ऊपर हमें गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.